तो पंजाब और हरियाणा हम जानते हैं क्या है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर जहां ऊपर से हवाएं नीचे आती हैं और गर्म होती हैं। ये रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। ऊपर से आने वाली हवाओं की वजह से हवाएं और गर्म होती हैं। जब हवाएं और गर्म होती हैं नीचे आने पर एक दूसरे से टकरा टकरा कर उनमें फ्रिक्शन और एजिटेशन पैदा होता है। एयर के मॉलिक्यूल्स और गर्म होते हैं तो उनके पानी को इवेपोरेट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो बादल नहीं बनाते। बादल उठती हुई हवा, ठंडी होती हुई हवा बनाती है। यहाँ हवा उठ नहीं रही है, नीचे आ रही है। इस वजह से यहाँ बादल नहीं बनते, इस वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है, इस वजह से ये सूखे का इलाका है। इस वजह से यहाँ हमें खेती नहीं करना चाहिए। और अगर हम खेती कर भी रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो करना चाहिए जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग ग्रो करते थे। आपको याद होगा, पहले मैं बताता हूँ क्रॉप्स के नाम जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमने पढ़ी थी। जवार, बाजरा, बार्ली, ग्राम, सेसामम, याद है? सेसामम। तो अगर हम इस इलाके में, इस खित्ते में अगर हम खेती कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की खेती करें। ठीक है, हम इस तरह की खेती करें। और जब हम इस तरह की खेती करेंगे यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर वाटर सस्टेनेबल होगा। लेकिन भाखड़ा नांगल डैम बनने की वजह से पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इंटेंस वाटर क्रॉप्स का कल्टीवेशन शुरू किया। अब इंटेंस वाटर क्रॉप्स में शुगर केन आती है और राइस आती है। राइस फिर भी चल जाएगी, लेकिन सिर्फ राइस नहीं ग्रो करते पंजाब हरियाणा के लोग, वो बासमती राइस ग्रो करते हैं। और बासमती राइस में जो खुशबू आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि आम चावल की तुलना में इससे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, अति पानी लगता है। इस वजह से वो यहाँ से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब वो ग्राउंड वाटर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ग्राउंड वाटर तेज़ी से नीचे जा रहा है। और नासा ने एक सैटेलाइट के जरिए एक रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा है। इस सैटेलाइट का नाम है ग्रेस। ये आपसे वो करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। ऑल कैपिटल वर्ड में आपको लिखना है GRACE, ग्रेस। ये नासा का सैटेलाइट है। 2002 से 2008 तक इसने पंजाब और हरियाणा के ग्राउंड वाटर को पढ़ा। अब आप सोचिए, सैटेलाइट जमीन की नमी को पढ़ सकता है। ये सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कहाँ तेल है, कहाँ गैस है, कहाँ पानी है, ये उस तरफ देखते हैं। तो नासा ने ग्रेस सैटेलाइट के जरिए 2002 से 2008 तक पंजाब और हरियाणा इनके ग्राउंड वाटर स्टोरेज को स्टडी किया, और राजस्थान, और उसने बताया कि आपका वाटर टेबल 0.5 से 1 मीटर प्रति ईयर खत्म हो रहा है। 0.5 से 1 मीटर प्रति ईयर। कुछ जगहों के नाम भी आए न्यूज़पेपर में, संगरूर जिला, पटियाला और लुधियाना। यहाँ तेजी से ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, संगरूर में, पटियाला में, लुधियाना में। और हरियाणा के 2 जगहों के नाम आए, कुरुक्षेत्र और करनाल। यहाँ भी तेजी से पानी नीचे जा रहा है। इस वजह से 2036 में, अब आप सोचिए कितने दिन बाकी हैं। अगर हम नहीं सुधरे और हमने ये सब ठीक नहीं किया तो 2036 में पूरे पंजाब और पूरे हरियाणा में पीने वाला और सिंचाई करने वाला पानी खत्म हो जाएगा। आपको अभी रुकना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं रुके तो ये पानी खत्म हो जाएगा। आपको अपना ग्राउंड वाटर डिप्लीट जो हो रहा है उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। बात सिर्फ इसकी नहीं है जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। यहाँ एक और करंट अफेयर्स आता है। पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक लाइफलाइन है, और उस लाइफलाइन को हम कहते हैं इंडस रिवर। इंडस, ये पाकिस्तान की शह रग है। अगर ये कट गई तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी का एक ही स्रोत है, और वो स्रोत क्या है? इंडस। और इसी इंडस के चारों तरफ एक सिविलाइजेशन आया था जिसको हमने पढ़ा था। हम उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और उस सिविलाइजेशन को पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो जिन ग्लेशियर से इंडस निकली हैं उनमें बाढ़ आती है, पानी स्वेल होता है। स्वेल मतलब भर जाता है। इंडस का पानी लगातार बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, गंगा का पानी, यारलुंग सांगपो जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इन सब का पानी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपना असर दिखा रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, और इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और फिर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, इतने इलाके में पीने का पानी नहीं होगा। और चाइना ने आज से 7 दिन पहले के पेपर में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक
ऐसा डैम वो बना रहे हैं कि यारलुंग सांगपो ऐसे आती है, आपने मैप देखा होगा, ऐसे आती है और फिर ऐसे मुड़ती है। जैसे आप ऑफिस पिन को खोलेंगे ना, तो ऑफिस पिन ऐसे आएगी, फिर ऐसे मुड़कर इंडिया में सादिया नाम की जगह से एंटर होती है। इन्होंने ठीक उससे पहले एक ऐसा बांध बना रहे हैं कि वहां से यारलुंग सांगपो का पानी वो मोड़ देंगे ऊपर हुआंग हे रिवर की तरफ। हुआंग हे का मतलब होता है येलो रिवर, और ये येलो इसलिए है क्योंकि इसमें मंगोलिया की येलो धूल उड़ के आती है। अब आप देखिए, एशिया के 3 बड़े देश एक दूसरे की गर्दन पे चाकू लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। चाइना इंडिया का पानी रोकने को तैयार है और इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने को तैयार। यही बात जब आइंस्टाइन ने की थी, उस समय कोई नहीं समझ पाया था। उन्होंने कहा था कि 2 विश्व युद्ध तो हो गए, लाखों लोग तो मर गए, लेकिन तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध जो है, द थर्ड एंड द लास्ट वर्ल्ड वॉर, वो पानी के लिए होगा। एंड दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट।